हम लोग हैं बीपी जैन वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में, जहाँ की होली हार्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहतक के द्वारा जो है निःशुल्क फेफड़े कैंसर जांच का जो है आयोजन यहाँ किया जा रहा है। कैमरे पर तस्वीरें आप रोहतक से देख रहे हैं, हरियाणा के रोहतक से। हमारे रोहतक के समाज सेवी और प्रबुद्ध प्रख्यात समाज सेवी राजेश जैन जी कैमरे पर तस्वीरों में आप सामने आप देख सकते हैं। साफ तस्वीरें रोहतक से इलाज जो है किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम जो है यहाँ लगातार बनी हुई है। अभी फिलहाल डॉक्टर अंकुल अग्रवाल जी जो है एमडी हमारे साथ यहाँ मौके पर मौजूद है। डॉक्टर अंकित खुराना, डॉक्टर हौजा, तो यहाँ निःशुल्क फेफड़ा कैंसर जांच का जो है आज कैंप यहाँ लगा हुआ है और राजेश जैन जी हमारे साथ मौके पर मौजूद है। सबसे पहले तो आज डॉक्टर अंकुर, उनकी पूरी टीम होली हार्ट की हरिओम सेवा दल, जिनके सहयोग से आज हमने ये लंग कैंसर, और मैं उसको कहूँगा नॉट ओनली लंग कैंसर, अर्ली लंग ट्रीटमेंट के लिए हमने कैंप लगाया है। जैसा कि आपको पता है कि मैं खुद अभी लंग कैंसर से निकल के बाहर आया हूँ, और मेरा जो लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ एक अर्ली सीटी स्कैन की वजह से डिटेक्ट हुआ, तो जिसमें फिर मैंने बायोप्सी करवाई और अपना लंग का ट्रीटमेंट भी, कैंसर का ट्रीटमेंट भी करवाया। तो ये डॉक्टर अंकुर मेरे को पर्सनली देखते हैं इसमें, तो मेरे को एहसास हुआ कि भाई अगर हम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अर्ली स्टेज पे अगर लंग कैंसर को पकड़ सकें, खाली लंग कैंसर नहीं, जो लंग्स की और भी आपकी पल्मोनरी की जो डिजीज़ है, अगर अर्ली स्टेज पे अगर हम उसको स्क्रीनिंग के माध्यम से उसको पकड़ सकें। आमतौर से लोग डरते हैं सीटी स्कैन करवाने में, और नॉर्मली ईजिली डॉक्टर सीटी स्कैन क्योंकि महंगा पड़ता है उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो डॉक्टर अंकुर से बात हुई कि भाई आप स्क्रीनिंग करिए, और जो उसका अर्ली डिटेक्शन का जो सीटी स्कैन है होली हार्ट और हम मिल के उसको सब्सिडाइज करेंगे। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आयुष्मान स्कीम और बहुत सारी स्कीम्स हैं और उसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अभी ये होता क्यों है, तो मैं तो कहूँगा भी आप में, हम में, सब में आज लक्षण है कि भी लंग कैंसर हो सकता है, क्योंकि सिगरेट तो बहुत दूर, अभी आज हम डे टू डे में हर मोमेंट पे हम स्मोक अपने अंदर ले रहे हैं, तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने भी जब अपने डॉक्टर से अमेरिका में पूछा कि भाई मेरे को हुआ क्यों, कि सारा कुछ लाइफस्टाइल ठीक रखते हुए भी, उसने कहा भाई जो अंटार्कटिका में भी जहाँ प्योर एयर है वहाँ भी लंग कैंसर हो रहा है, क्योंकि सारा खेल पोल्यूशन का है। तो ओनली रीज़न जो उन्होंने मेरे को बताया है कि भाई ये पोल्यूशन की वजह से आपको लंग कैंसर है। और अगर आप जैसे सर्दियों में भी देखते हैं यहाँ इतना वातावरण में पोल्यूशन है, इसके लिए हम निरंतर ये भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों का पेड़ भी लगा रहे हैं और सब वाटर मैनेजमेंट और दूसरी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। तो मैं लोगों से फिर आग्रह करूँगा कि भाई आगे आएँ, और अर्ली स्क्रीनिंग से अगर आपकी जान बचती है, क्योंकि अगर वो एक बार स्टेज 1 से स्टेज 2 के तो बाहर चला जाए तो आपकी लाइफ सीमित है। तो यही प्रयास है कि भाई लोग अपना आके विदाउट किसी भय के जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग करवाएं, और स्क्रीनिंग के बाद डॉक्टर साहब अगर रेकमेंड करें भी सीटी स्कैन है, तो जो आपका क्वेश्चन था वो सीटी स्कैन जो है वो हम लोग सब्सिडाइज उसको करेंगे, ताकि वो सीटी करवा के फिर जो आगे हॉस्पिटलाइजेशन जब होती है तो ट्रीटमेंट उसमें हो जाता है। तो फिर से होली हार्ट की पूरी टीम और डॉक्टर अंकुर का धन्यवाद। और ये पहला प्रयास था, आज लगता है बारिश की वजह से उतने जो लोग नहीं आ पाए, पर इसको निरंतर हम इसको एडवर्टाइज़ करके, और ये पीछे नहीं हटने वाले कि भाई आज नहीं आए तो कोशिश रहेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आज जैसे इस कैम्प के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों की जो वैक्सीनेशन है 0 से लेके 5 साल या 12 साल तक, वो बच्चे की मदर टेक केयर करती है, पर एडल्ट के लिए जो वैक्सीनेशन है तो वो मैंने पीछे जब IMA का भी वो था उसमें भी कहा कि भाई सब डॉक्टर्स के पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको एडल्ट वैक्सीनेशन के ऊपर जोर देना चाहिए। तो सबसे पहला तो जब चेंज ऑफ वेदर में हर साल मैं समझता हूँ कि इवन 25 साल से ऊपर सबको फ्लू वैक्सीन लगवाना चाहिए। डॉक्टर साहब उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। और जो 60+ हैं तो उनको निमोनिया से बचने के लिए निमोकोकिल का वैक्सीन लगवाना चाहिए। और उसके बाद अभी जो एक शिंजल्स, मैंने सिविल हॉस्पिटल से भी बात की थी, अवेलेबल होना शुरू है। तो जिनको शुरू में या तो हर्पीज जब बच्चों में हुआ है, पर वो कहते हैं बच्चे और बूढ़े 60 एक बराबर है, तो उनको भी शिंजल्स का वैक्सीनेशन भी लगना चाहिए। और हर वैक्सीनेशन में आप गैप दे दीजिए 4 से 5 हफ्ते, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर दीजिए। और चौथा वैक्सीनेशन है, उसको 3 वेरिएंट का आता है, TDPA जो टेटनस का होता है कि भाई जिसमें अगर आप गिर जाते हैं या चोट लग जाती है, और स्पेशली अगर एडल्ट्स में अगर आपका वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो आपको मदद करेगा।
तो अभी इसके अलावा एक अभी जो ये तो हुए 4 वैक्सीनेशन के बारे में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीछे सिकल सेल टेस्टिंग के लिए जितने भी बच्चे मैरिड हो रहे हैं कि उनका उससे पहले सिकल सेल स्क्रीनिंग होना चाहिए और उसका टेस्ट होना चाहिए, और गवर्नमेंट शायद उसको फ्री करवा रही है। तो उससे जब आप शादी कर रहे हैं, अगर किसी को में भी अगर दोनों में है तो फिर बच्चों में होगा ही होगा। तो जो हम जन्म पत्री मिलाते हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई आने वाले जितने भी बच्चे मैरिज कर रहे हैं वो सिकल सेल का अपना टेस्ट जरूर करवाएं। और ये मेरी आज लोगों से एक अपील थी कि भाई एडल्ट वैक्सीनेशन के ऊपर भी सब जो डॉक्टर्स हैं उसके ऊपर ध्यान दें। प्रचार जो है वो किस तरीके से किया जाएगा? देखो, प्रचार में प्रॉब्लम क्या है, मैं एज एन ऑफिशियली या तो सिविल हॉस्पिटल इसको करे या पीजीआई करे, तो अभी तो डॉक्टर ही डरते हैं। तो वही अभी अगर उनको कहो कि भाई शिंजल्स का वैक्सीनेशन लगा लो, वो कहेंगे पता नहीं प्रोटोकॉल आया नहीं आया। बट ऑल प्रोटोकॉल्स आर ऑलरेडी इन प्लेस इन अमेरिका, इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वहाँ पर आप किसी डॉक्टर को उठा के फ़ोन कर लीजिए, वो कहता है भाई शिंजल का वैक्सीन लगवा लीजिए, न्यूमोकोकल का वैक्सीन लगवा लीजिए। फिटनेस के लिए कुछ हाँ ना करते हैं, बट स्टिल दे आर प्रमोटिंग इट। बाकी डॉक्टर साहब बता सकते हैं। शुरुआत जो है वो आपकी तरफ से कर दी गई है, लेकिन सरकार का सहयोग जो है वो कितना जरूरी है? तो सरकार तो इवन सिकल सेल में बड़े उससे कर रही है। और सिकल सेल का मैं आपको एक और बता दूं, जो मैं अभी डॉक्टर साहब से डीएनए सीक्वेंसिंग की बात कर रहा था कि आज पहले हम शादी करते थे 5 पीढ़ियों को छोड़ के, और अब हमने पहले वो कहते हैं पिछले 4000 वर्षों में और ज़्यादा कम्युनिटी ने क्लोज कर दिया पिछले 2000 सालों में। और तो जितना ज़्यादा डीएनए में आपकी डाइवर्सिटी होगी, उतने ज़्यादा आपके बच्चे हेल्दी होंगे, उतनी ज़्यादा बीमारियां कम होंगी। तो ये सारा प्रोएक्टिवनेस है कि भाई हमारे पास बीमारियां कम हो। जैसे अगर आज हम लंग कैंसर स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, तो आज अगर जितना ज़्यादा प्रिवेंटिव में हम जा सकते हैं, उसके लिए अगर वैक्सीनेशन हैं वो हेल्पफुल हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग जिस दिन आ जाए वो हेल्पफुल है कि, और उससे अगर आपको ये पता चल जाए भी मेरे को बीमारियां क्या हो सकती हैं, कौन सी दवाइयाँ हेल्प करेंगी। अफकोर्स अगर आप सारे दिन मीठा खाओगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो कोई डीएनए सीक्वेंसिंग भी हेल्प नहीं करेगा। बट एवरीथिंग इज प्रोएक्टिव कि भी हम अपने आप को बीमारियों से कैसे बचा सकें। तो इस चीज़ के लिए तो बहुत जबरदस्त जो है जागरूकता अभियान जो है वो होना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से जहाँ भी जा रहा हूँ, हर फॉर्म्स में बोल रहा हूँ, उसको ऑफिशियली मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, कहीं डॉक्टर ही मेरे पीछे ना पड़ जाए, मेरे को नहीं पता। तो सब आपकी राय है। अच्छी बात। आज बीपी जैन स्किल सेंटर में हमने राजेश जैन जी की द्वारा एक लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये प्रोग्राम अपने आप में बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। अगर हम नॉर्थ इंडिया या इंडिया की बात करें तो बहुत कम सेंटर्स हैं जहाँ पे लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया जाता है। इससे पहले हमने सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग, ये बड़े कॉमन प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट की तरफ से हाईलाइट किए गए। बट लंग कैंसर से होने वाली डेथ, इन सब कैंसर को अगर हम मिलाकर भी कंसिडर करें, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इससे कहीं ज़्यादा डेथ्स लंग कैंसर में होती है। हमारे हरियाणा में गांव में ऑलमोस्ट हर तीसरा व्यक्ति स्मोक करता है और अच्छी ज़्यादा स्मोकिंग करता है। तो ये वो पेशेंट्स हैं जो लंग कैंसर के चांसेस इन पेशेंट्स में बढ़ जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो हमें लंग कैंसर के साथ आती है कि लंग कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 कैटेगरी में पेशेंट आता है। उसके बाद उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, या तो कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी या रेडियोथेरेपी करनी पड़ेगी। और इस तरह उनके जो फर्दर लाइफ रहती है, लाइफ स्पैन रहता है, वो लेस देन 1 ईयर हो जाता है। तो अगर हम लंग कैंसर को स्टेज 1 या स्टेज 2 में डिटेक्ट कर पाएँ तो शायद इन पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। तो लंग कैंसर स्क्रीनिंग आज आप लोगों के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी पेशेंट 50 साल से 80 साल की उम्र का है, अगर उसने अपने जीवन में 30 साल से ज़्यादा स्मोकिंग की है या पहले उनके परिवार में किसी को अर्ली स्टेज में लंग कैंसर रहा है, तो ये पेशेंट आगे आएँ और इनको एक एनुअल सीटी स्कैन, लो डोज सीटी स्कैन होता है इसमें, ये नॉर्मल सीटी स्कैन से 3 to 4 टाइम्स लेस इंटेंस होता है। तो सीटी स्कैन के प्रभाव भी नहीं होते हैं और हमें अर्ली स्टेज में लंग कैंसर के बारे में पता चल सकता है और उसके बाद उसकी सर्जरी हो जाएगी और लंग कैंसर कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है।
तो लंग कैंसर स्क्रीनिंग को हमें लोगों तक पहुंचाना है और उसका एक बहुत बड़ा संदेश जो मुझे लगता है कि राजेश जैन जी ने इनिशिएट किया है, लोग अगर उसको पार्टिसिपेट करेंगे तो लोगों का, जनता का, प्रदेश का, देश का, सबका भला होगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसमें आयुष्मान एक सर्विसेज है जिसमें मोस्ट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कैंसर को डील कर रहे हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जहां तक सर्जरी की बात है, सर्जरी भी आयुष्मान और गवर्नमेंट पीजीआई और एम्स, सफदरजंग, पीजीआई चंडीगढ़ ऐसे बड़े बड़े सरकारी इंस्टीट्यूट हैं जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट की जा सकती है। तो सबसे मेजर कॉज है स्मोकिंग, जहाँ पे बीड़ी सिगरेट पी जाती है। और अब आने वाले समय में सबसे बड़ा कॉज रहेगा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, जैसे गांव में फीमेल्स में बहुत लंग कैंसर मिल जाता है, तो उसमें चूल्हा एक्सपोजर और जो एयर पॉल्यूशन है ये मेजर रिस्क फैक्टर रहते हैं। और कुछ आपके ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हो जाते हैं, कुछ पर्टिकुलरली आपका एस्बेस्टोस होते हैं या दूसरे ऐसे कैंसरस मटेरियल होता है जिसके एक्सपोजर से लंग कैंसर हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग और थर्ड हैंड स्मोक, दो तरह की स्मोकिंग अलग अलग होती है। एक एक्टिव स्मोकिंग जो इंसान करता है, दूसरा होता है पैसिव स्मोकिंग, मैं उसके साथ बैठा हूँ। और एक नया कॉन्सेप्ट आया थर्ड हैंड स्मोक। मान लीजिए एक कमरे में आप बैठते हैं, वहाँ किसी ने स्मोकिंग की है तो उसके कुछ पार्टिकल्स आपके जो वहाँ पे सामान रखा होता है उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं। तो दिस इज थर्ड हैंड स्मोक ऑल्सो। तो पैसिव स्मोक और थर्ड हैंड स्मोक भी एक अगेन मेजर इंपॉर्टेंट कॉज है नॉन स्मोकर्स में जिन लोगों में लंग कैंसर मिलता है। बोलिए एडल्ट वैक्सीनेशन, हम लोग आज तक गवर्नमेंट भी जो है हमारी हमेशा बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए बात करती है, बट अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की, यूएस की, वहाँ एडल्ट वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है। आज मैं आपसे एक डाटा शेयर करता हूँ कि अगर हमारे आईसीयू में स्पेसिफिकली सितंबर के बाद और फरवरी तक 30% आईसीयू एडमिशन बिकॉज ऑफ 2 इन्फेक्शन, न्यूमोकोकल एंड इन्फ्लुएंजा। तो अगर हम इन दोनों का डेथ रेट भी देखें तो वो डेथ रेट आप स्वाइन फ्लू से या कोविड से भी आपको कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो बट हम लोगों ने कभी भी एडल्ट वैक्सीनेशन को नो डाउट गवर्नमेंट ने उतना प्रमोट नहीं किया, बट आने वाले सालों में हम देखेंगे कि जैसे जैसे गवर्नमेंट, हम लोग डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट डेफिनेटली एडल्ट वैक्सीनेशन को प्रमोट करेगा और ये बहुत तरीके में हेल्पफुल है। ये देखिए, वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि आप 100% प्रूफ हो गया है, आपने वैक्सीनेशन कराया और आपको कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा, बट ये आपकी सिवियरिटी को कम कर देगा कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपके बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि आपको आईसीयू एडमिशन या आपको वेंटिलेटर या आपको कोई और दूसरे ऑक्सीजन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके डेथ रेट को कम कर देगा। तो दो तरह के ग्रुप है, एक जो हेल्दी ग्रुप है, दोज हू आर मोर देन 65, सो इट्स कंपल्सरी नाउ कि आपको इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल और डीटीपी और शिंगल्स वैक्सीनेशंस लेने। एक हमारा ग्रुप है जो बेसिकली जिनको कोई डिजीज है, चाहे कोई कार्डियक डिजीज है, चाहे कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, कोई एब्डोमिनल डिजीज है, किसी की स्प्लीन निकली हुई है, ये पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ये पेशेंट्स हमेशा हाई रिस्क रहते हैं। इन पेशेंट्स में एनुअली इन्फ्लुएंजा और 5 ईयरली न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन का कंपल्सरी है। तो देखते हैं अब गवर्नमेंट इस चीज में क्या स्टेप्स लेती है, बट फ्रॉम ए प्राइवेट हॉस्पिटल यस वी अडॉप्ट दिस एडल्ट वैक्सीनेशन। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें